तो स्वागत है आप सभी का FFI फिटनेस में। मैं हूं आरपी राठौर। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक के ऊपर जो है वेट स्टक, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपका जो वजन है, जब आप घटाने की कोशिश करते हो या बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो जब वो वजन कंटिन्यू घट रहा होता है तो एक लिमिट के बाद में वो बंद हो जाता है, और जब आप वेट बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वो बढ़ रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो वजन वहाँ पे बढ़ना बंद हो जाता है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, तो वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे YouTube चैनल FFI फिटनेस को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। देखिए क्या होता है, इसको एक हम लोग छोटे से लॉजिक से समझेंगे। मान लीजिए कि आप वेट लॉस कर रहे हो। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो आपके ट्रेनर्स आपको डाइट प्लान बताते हैं, साथ में आपको वर्कआउट बताते हैं। आप जब तक वो डाइट फॉलो करते हो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। आप ट्रेनिंग करते हो, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। ये मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी वेट लॉस का। तो आप लोगों को जब रिजल्ट मिलने लगता है, आप क्या करते हो, डाइट के साथ में चीट करने लगते हो। आप और एक्साइटमेंट में डाइट को और कम कर देते हो। आप जितना खाते हो उससे कम खाना शुरू कर देते हो और मेहनत ज़्यादा करने लगते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है, आपका खराब हो जाता है। तो जो आप उसको खाने को दे रहे थे तब तक तो वो प्रॉपर चला, लेकिन आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लेकिन आप वेट ट्रेनिंग करते जाते हो, कार्डियो करते जाते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी शेप लेने लगती है। शेप तो आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा वेट पहले घट रहा था लेकिन अब ये यहाँ पे रुक गया। तो ये हुआ क्यों? तो ये हुआ है आपकी डाइट की वजह से। जो आप डाइट पहले फॉलो कर रहे थे अब वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने और कम कर दिया या फिर आपने कुछ बढ़ा दिया या कुछ ऐसी मिस्टेक ज़रूर की है डाइट में, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। अब हम बात करते हैं वेट गेन की। अब वेट गेन में क्या होता है कि कुछ लोग कार्डियो भी इंक्लूड करने लगते हैं और वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करते हैं, और डाइट जो उनको वेट ट्रेनिंग की बताई जाती है वो फॉलो करते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ हो जाती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाते हैं और वो जितना दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो जाता है, रुक जाता है। अब इसको प्रॉपरली समझते हैं। मान लीजिए आपका वेट गेन करना है, मैं आपको कुछ डाइट्स देता हूँ खाने के लिए, आप वो खाते हो, आपकी डाइजेस्ट हो जाती है बॉडी, लेकिन उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ, फिर आधे आधे एक एक घंटे बाद में मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी वो चीज़ डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं ना। सेम वही होता है, हमारे पेट में भी एक लिमिट होती है कि आपको इतना खाना है और इतनी वेट ट्रेनिंग करनी है। जब आप वेट गेन करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो कि 2 टाइम वर्कआउट करने लगते हो, ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हो, ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा वर्कआउट कर देते हो, लेकिन वो स्टोर कहाँ हुआ? आपने जितना खाया उससे कहीं ज़्यादा तो आपने वेट ट्रेनिंग में दे दिया, तो आपका वेट बढ़ेगा कैसे? उसको स्टोर भी तो होना पड़ेगा ना कहीं पे। डाइजेशन सिस्टम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस होगा और तभी आपका वेट गेन होगा। इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लीजिए, और होप आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि सारा प्रॉब्लम क्यों होता है और हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारा वेट गेन क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारा वेट स्टक क्यों है। तो थैंक यू सो मच।